प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 में विज्ञान के तीसरे पाठ धातु और अधातु के बारे में बताऊंगा। देखिए भाई, धातु क्या होती है, अधातु क्या होता है, इसके के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं, या तत्व वे सूक्ष्म कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्व को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों की समानता और असमानता के आधार पर तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। एक बार पुनः सुनेंगे। वे सूक्ष्म कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। तत्वों को अध्ययन की सुविधा तथा उनके क्या नाम है, अध्ययन को सरल बनाने के लिए तत्वों के उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर उनमें समानता और असमानता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु मेटल, दूसरा अधातु नॉन मेटल, और तीसरा जो है उपधातु जो है, तीसरा जो है उपधातु है, तीसरा उपधातु जिसे मेटलॉइड कहते हैं। धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मैं धातु के बारे में बताता हूं कि धातु क्या होती है। क्या बताऊं? धातु मेटल, देखिए वे तत्व जो उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, चलन करते हैं, वे तत्व जो उष्मा व विद्युत का चलन करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातुएं जो होती है धन विद्युती होती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई धातु है और इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये धनायन बन गया, तो इन्हें धातु कहते हैं। अर्थात धातुएं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। धातुएं अधात्वर्धनीय होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं पारा को छोड़कर। धातुएं अधात्वर्धनीय होती हैं, अर्थात धातुओं को पीटकर बिना टूटे उन्हें चादर के रूप में बनाया जा सकता है। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु जो होती है सोना होता है, और सबसे अधात्वर्धन्य धातु भी सोना होती है। इसके सबसे पतले गेज या पतले चादर बनाया जा सकता है। तो धातुएं सामान्यतः जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है पारे को छोड़कर। पारा एक ऐसी धातु होती है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, बाकी जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। देखिए भाई, धातुओं जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, प्लेटिनम है, ये धातुएं जो होती है, ये धातुएं हैं। और आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 4 धातुएं होती है। मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। धातुओं के भौतिक गुण के बारे में बताते हैं। इनके धातुओं के भौतिक गुण, इनके प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, धात्विक चमक। धातुओं में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनमें धात्विक चमक होती है। धातुओं की सतह पर, धातु की जो सतह होते हैं चमक युक्त होते हैं और इनकी सतह पर पेंटिंग करके या पॉलिश करके उनकी सतह को और चमकदार बनाया जा सकता है। सबसे चमकीली धातु जैसे तांबा, सोना, चांदी, इस तरह की जो धातुएं होती हैं सबसे ज्यादा चमकीली होती है। तो धातुओं में चमक होती है, ये किसके कारण होती है? तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके कारण इनकी जो सतह होती है चमकदार होती है और इनकी सतह को पॉलिश करके, पेंटिंग करके और चमकदार को बनाया जा सकता है। तो ये धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण का पहला गुण था। और दूसरा कैरेक्टर्स है, दूसरा लक्षण है, दूसरा भौतिक गुण है विद्युत एवं उष्मीय चालकता, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। धातुएं जो होती है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इसमें उष्मा और विद्युत जो सुगमता से प्रवाह हो सकता है। धातुओं में उष्मा और विद्युत का प्रवाह सुगमता से हो सकता है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत व उष्मा का चलन करती हैं। सबसे अधिक जो सुचालकता वाली धातु होती है, विद्युत और उष्मा की जो सुचालक धातुएं होती है, विद्युत की सुचालक होती है, चांदी है, तांबा है, प्लेटिनम है, ये इनमें सबसे ज्यादा उस विद्युत की चालकता होती है। ये सबसे अधिक चालक कंडक्टिविटी वाली मेटल होती है धातुओं की। ये तीसरा जो भौतिक गुण है आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता, मिलाबिलिटी की धातुएं जो होती है आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें पीट कर बिना टूटे चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। सबसे अधिक आघातवर्धनीय जो मेटल होती है, जो धातु होती है, वो सोना और चांदी होती है। सोने के तो 0.0001 मिमी पतला गेज बनाया, पतला चादर बनाया जा सकता है। सोना सबसे पतले इसके गेज बनाई जा सकती है। सबसे आघातवर्धनीय धातु जो होती है सोना होता है। उसके बाद चांदी भी होती है। सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय मेटल जो होती है सोना और चांदी है। इसके पतले चादर बनाए जा सकते हैं, बिना टूटे इसके पतले चादर बनाए जा सकते हैं। चौथा जो भौतिक गुण है मेटल का, प्रमुख भौतिक गुण है तन्यता, डक्टिलिटी। ये तन्यता ऐसा भौतिक गुणधर्म है जिसके द्वारा सामान्यतः धातुएं जो होती है तन्य होती है, इनकी पतले तार खींचे जा सकते हैं, पतले से पतले तार खींचे जा सकते हैं। सबसे तन्य धातु सोना होती है क्योंकि इसके 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तक पतला तार खींचा जा सकता है और इसका ये धातु के 0.0008 मिमी व्यास का 0.0008 मिमी व्यास का पतला तार खींचा जा सकता है, महीन तार खींचा जा सकता है। मिमी व्यास का पतला तार खींचा जा सकता है। ये तन्य धातु सोना होती है, इसके 2 किलोमीटर तक। और तीसरी जो विशेषता होती है, पांचवी जो विशेषता होती है कठोरता। हार्डनेस। तो साधारण तौर पर अधिकांश धातुएं जो होती हैं कठोर होती है, जैसे एल्युमिनियम है, तांबा है, लोहा है। जैसे एल्युमिनियम AlCO, एल्युमिनियम, कॉपर, और आपका ये लोहा आयरन Fe, ये ज्यादा कठोर होती हैं। और कुछ धातुएं जैसे ये कठोर होती हैं, कठोर धातु है। कुछ धातुएं जो होती हैं
मुलायम होती हैं, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, वे धातुएं हैं जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है। इन्हें चाकू से, जो मुलायम धातुएं, सोडियम, नरम धातुएं जो होती हैं, धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम है, पोटेशियम है आदि, जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, द्रवावस्था में परिवर्तित होते हैं, तो इनके गलनांक करने के लिए इनके उच्च ताप पर ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकते हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, अर्थात ये धातुएं जो होती हैं भारी होती हैं। सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, अर्थात सभी धातुएं जो होती है भारी होती है, जैसे सोना है, चांदी है। इस तरह से धातुओं के घनत्व जो होते हैं अधिक होते हैं। यदि इनकी बॉटलनेस देखा जाए, भंगुरता देखा जाए, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, जिस कारण इन्हें सुगमता, भंगुरता का जो गुण पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक भंगुर धातु जो होती है तो जिंक होती है। इनमें भंगुरता पाया जाता है, सबसे अधिक भंगुर धातु जो होती है जिंक होती है।